हेलो एवरीवन। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम जनरल एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर की आउटलाइन दी है, बट उससे पहले हम एक बात और समझ लें कि हम जब भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फिजियोलॉजी और सेकंड होता है एनाटॉमी। ठीक है। तो जो फिजियोलॉजी होता है वो किसी स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग पे डिपेंड होता है, और जो एनाटॉमी होता है वो बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी बनी कैसे हुई है। तो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी में की जाती है, और वो स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे कर रहा है ये चीज़ हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं चैप्टर की आउटलाइंस की। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हाउ द ह्यूमन एनाटॉमी इज़ स्टडीड। ह्यूमन एनाटॉमी को हम कैसे पढ़ते हैं। फिर इसके कुछ सब डिसिप्लिन्स हैं। ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गया, माइक्रोस्कोपिक को हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। फिर होता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। फिर होता है जेनेटिक्स। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी की हम डेफिनेशन दें तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। ठीक है। और उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स है उनका आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज़ की स्टडी भी करना। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में। ठीक है। अब बात करें कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो ठीक है, बट रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स ये क्यों। तो सपोज़ करो अगर कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए कि मान लो अगर वो लीवर की सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो लीवर के राइट में कौन सा पार्ट है, लेफ्ट में कौन सा पार्ट है, उसके ऊपर कौन सी स्किन का पार्ट आएगा, कौन सी नर्व आएगी, कौन सी ब्लड वेसल आएगी, ये सारी चीज़ उसको पता होना चाहिए। इसलिए इसमें रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स की बात भी हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ द ह्यूमन एनाटॉमी इज स्टडीड। सो मेनली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डिसेक्शन ऑफ कैडेवर। ठीक है। तो कैडेवर क्या होता है, डेड बॉडी को बोलते हैं। डेड बॉडी का डिसेक्शन करते हैं हम लोग और उसके थ्रू एनाटॉमी को पढ़ते हैं। तो डिसेक्शन करने के लिए हमें कुछ कैडेवर्स की ज़रूरत होगी। तो ये कैडेवर मिलते कहाँ से हमें, तो कुछ लोग क्या करते हैं अपनी डेथ के बाद अपनी जो बॉडी होती है उसको मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर देते हैं। ठीक है। फिर एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, इसको एनाटॉमिकल एक्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में जो भी अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती है, जिनके मतलब रिलेटिव्स उनको लेने नहीं आते हैं, तो वो डेड बॉडीज़ भी स्टूडेंट्स को दे दी जाती है मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। और जो ये डेड बॉडीज़ होती है इनको प्रिजर्व करने के लिए जनरली फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की ब्रांचेस की। तो ह्यूमन एनाटॉमी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, इसको हम नेकेड आई एनाटॉमी बोलते हैं। इसको हम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप मतलब ऐसी नॉर्मल आँख से भी देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड होता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। थर्ड होता है जेनेटिक्स, और फोर्थ होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें ग्रॉस एनाटॉमी की, तो ग्रॉस एनाटॉमी के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैडेवरिक एनाटॉमी, दूसरा होता है लिविंग एनाटॉमी, तीसरा होता है अप्लाइड एनाटॉमी, इसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ओवर आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। ठीक है, मतलब विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैडेवरिक एनाटॉमी, या फिर और सेकंड होता है लिविंग एनाटॉमी, और थर्ड होता है क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैडेवरिक एनाटॉमी की। तो कैडेवरिक एनाटॉमी, तो स्टार्ट में क्या होता है, पहले हमको थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर हमको कैडेवर का डाइसेक्ट करके दिखाया जाता है। तो इसकी भी 2 मेन अप्रोचेस होती है कैडेवरिक एनाटॉमी की। फर्दर 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रीजनल एनाटॉमी, दूसरा होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दोनों साथ में लिख दिया है मैंने। तो पहला होता है रीजनल एनाटॉमी, दूसरा होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक है। अब बात करें हम सिस्टेमिक एनाटॉमी, तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम सिस्टम वाइज पढ़ते हैं। सिस्टम मीन्स अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे,
उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स होते हैं टोटल 12 होते हैं। तो सिस्टम वाइज पढ़ना सिस्टेमिक एनाटॉमी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम रीजनल वाइज पढ़े तो हमने पहले पेल्विक रीजन पढ़ लिया, फिर थोरैक्स रीजन पढ़ लिया, ठीक है, एब्डोमेन पढ़ लिया, तो ये हो जाएगा रीजनल एनाटॉमी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉडी के सिस्टम्स की स्लाइड दी हुई है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये सेकेंड स्लाइड है। आगे पढ़ते हैं लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। हमने ग्रॉस एनाटॉमी के 3 पार्ट पढ़े थे ना, कैडेवरिक, लिविंग और अप्लाइड। तो कैडेवरिक यहाँ पर हो गया है ख़त्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी का मतलब जो हम किसी लिविंग पर्सन के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जिस बैच में हो, आपका कोई बैचमेट है, अगर आप एनाटॉमी को उसके ऊपर अप्लाई करके पढ़ रहे हो तो इसे हम लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लिविंग एनाटॉमी को भी 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। पहला होता है सरफेस एनाटॉमी, दूसरा होता है मेडिकल एनाटॉमी, ठीक है, या फिर मेडिकल इमेजिंग। तो पहले बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी की। तो इसको हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, टोपोग्राफिक एनाटॉमी, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन सुनना, द रिलेशनशिप ऑफ सुपरफिशियल, ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी विद द स्किन सरफेस, ठीक है। हमने क्या बोला, जो सुपरफिशियल और डीप स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर की साइड, ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सुपरफिशियल। तो जो सुपरफिशियल पार्ट है या स्ट्रक्चर्स है और जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनका स्किन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये हम पढ़ते हैं सरफेस एनाटॉमी में। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका रिलेशनशिप किसके साथ में, स्किन के साथ में क्या है, ये हम पढ़ते हैं सरफेस एनाटॉमी में, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क बनाए थे, मतलब जो हमारा फेलो है, क्लास फेलो है, उसकी बॉडी पे हम पेंसिल से या पेन से कुछ मार्क कर देते कि ये तेरी ब्लड वेसल है, ये तेरी वेन है, और इसके हिसाब से भी हम पढ़ते हैं सरफेस एनाटॉमी को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल इमेजिंग की। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह करवा के उसके थ्रू एनाटॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है, इसको हम अप्लाइड एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो क्लिनिक पर यूज़ कर रहे हैं एनाटॉमी, ठीक है, आप डॉक्टर बनने के बाद आपका खुद का क्लिनिक करोगे तो आप क्लिनिक पे जिस मतलब जो एनाटॉमी यूज़ करोगे उसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी वेयर एनाटॉमिकल नॉलेज इज़ यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट द डिजीज़ ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, इसको हम हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब वही जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब किसी टिश्यू की स्टडी करना या फिर किसी पैथोजन की, ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। फिर होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी का मतलब अगर हम किसी एम्ब्रियो की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो उस एम्ब्रियो से लेकर एक एडल्ट होने तक, मतलब जब तक पार्चुरेशन नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उस जो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी स्टडी करना डेवलपमेंटल एनाटॉमी में काउंट होता है, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक्स तो पता ही होगा, सबको ही पता होगा, ठीक है। फिर भी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द स्टैटिस्टिकल लॉज दैट गवर्न एंड पासेज ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। जेनेटिक्स पहले एनाटॉमी में नहीं था, पहले एनाटॉमी का सब डिवीज़न नहीं था जेनेटिक्स, लेकिन क्या हुआ बाद में जब क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई, ठीक है, हेरेडिटी की, तो फिर जेनेटिक्स को एक सब डिसिप्लिन, सब डिवीज़न बना दिया, ठीक है, एनाटॉमी का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जनरल एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।